अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप अपने घरों में खुशआबाद होंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं काफ़ी देर के बाद जो है ना वीडियो बना रही हूँ। कुछ घर की मसरूफियात थी और कुछ आपके साथ मैंने अपनी खुशी शेयर करनी थी, जिसकी वजह से मैं जो है ना इतना एक्टिव नहीं थी। इंशाल्लाह ताला आगे चल के जो है ना मैं वीडियो बनाया करूँगी, कुकिंग से रिलेटेड व्लॉगिंग भी किया करूँगी। तो इंशाल्लाह आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। तो मैं आपके साथ अपनी खुशी शेयर करना चाहती हूँ कि जिस वजह से मैं इतनी देर से जो है ना नहीं आ रही थी, कोई वीडियो नहीं बना रही थी। तो अल्लाह ताला ने मुझे जो है ना 15 साल के बाद ना औलाद की नेमत से नवाजा है। और इंशाल्लाह अभी तक वो बेबी आया तो नहीं है, अभी उसके आने में थोड़ा टाइम है। तो बस आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसको खैर आफियत के साथ इस दुनिया में लेकर आए। और ये खुशी मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए जो है ना बहुत मायने रखती है। तो बस आप मेरे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। तो मैंने कुछ बेबी से रिलेटेड शॉपिंग की थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी अपनी सारा जो है ना ये मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मैं आपके साथ ये शेयर करूं। तो शायद मेरा ये चीज़ें शेयर करने से आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले और जो है ना आप लोगों को भी इजाफा हो नॉलेज में कि बेबी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो मैंने ये सारी शॉपिंग अपने हस्बैंड के साथ जाके की है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी, क्योंकि मेरा तो कोई और नहीं है उनके सिवा दुनिया में। तो इस वजह से फिर मैं और वो ही हैं, तो हम दोनों ने ही अपना जो है ना सब कुछ मैनेज किया है। और बस जो है ना मैंने अपनी अकल समझ से कुछ चीज़ें ली हैं और मेरे हस्बैंड ने भी कुछ ज़िद करके ली हैं चीज़ें को। काफ़ी चीज़ों की मुझे लग नहीं रहा था कि अभी ज़रूरत है, लेकिन उनके लिए भी ये फ़र्स्ट खुशी थी। तो उन्होंने जो है ना अपनी खुशी जो है ना इसी तरह सेलिब्रेट की है। तो मैंने फिर उनको मना नहीं किया, मैंने कहा कि ठीक है, आपने जो कुछ भी लेना आप ले सकते हैं। तो बस आप मुझे दुआ में बहुत याद रखिएगा, क्योंकि मेरे साथ सबसे पहले अल्लाह है और उसके बाद मेरे हस्बैंड है और उसके बाद मेरा और कोई नहीं है दुनिया में। तो जो है ना बस मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं आपके साथ जो है ना मैंने ज़्यादातर इतनी ज़्यादा मार्केट से शॉपिंग नहीं की सऊदी अरेबिया में। तो आपको पता है कि मैं सऊदी अरेबिया में हूँ इस टाइम। तो मार्केट्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, शॉपिंग मॉल काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा बाहर नहीं जा सकी। तो जो है ना मैंने ज़्यादा शॉपिंग जो है ना अल हरम से की है और रेड टैग से की है। बस अगर मुझे उधर से सारी चीज़ें अच्छी मिल गई थी तो फिर इतना ज़्यादा जो है ना चीज़ों को, मॉल को एक्सप्लोर करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने जो है ना इन दो मार्केट से मैंने शॉपिंग की है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और सबसे पहले मैं आपसे ये बेबी के जो है ना जो हमने कपड़े ख़रीदे हैं न्यू बॉर्न के जो होते हैं, लेकिन मैंने न्यू बॉर्न से थोड़े से बड़े लिए हैं, क्योंकि वो साइज़ मैंने जो है ना लेके भेजा था। पहले किसी का बेबी होने वाला था तो न्यू बॉर्न वाले मैं लिए थे, तो वो ना बहुत ज़्यादा जो है ना छोटे पड़ गए थे। तो इस वजह से मैंने ना 0 से 3 मंथ वाले लिए हैं, कुछ 3 से 6 मंथ वाले लिए हैं। अब आप देखेंगे इसके साथ ये कंप्लीट सेट है। इसके साथ उसका पजामा भी है और ये कैप कैप भी आ जाती है और बिब भी आ जाता है। और इसके साथ एक ये वाला सॉक्स वाला भी ट्राउज़र है। तो ये भी कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। अभी मुझे पता तो नहीं है बेबी गर्ल है या बॉय है, मैंने तो दोनों की शॉपिंग की है। दूसरा ये वाला है।
इसके साथ ये वाला ट्राउज़र है। मैंने ज़्यादातर गर्मी सर्दियों के कपड़े लिए हैं क्योंकि जो है ना जब मेरा बेबी आना है तो तब रमज़ान होना है, तो रमज़ान में देखें कैसा मौसम होता है, इधर तो वैसे भी गर्मी रहती है। और ये देखें इसके साथ ही ये कैप थी, ये जो है ना कपड़ा स्ट्रेच वाला है, वो सर्दियों गर्मियों का कपड़ा है और इसमें कुछ प्योर कॉटन के भी हैं। जो है ना मैंने वो मिक्स ही शॉपिंग किया, मैंने ज़्यादा इतने सर्दियों वाले भी नहीं लिए और ना ज़्यादा इतने गर्मियों वाले मैंने लिए। और ये देखें मैंने तो ये मेरे हस्बैंड ने अपनी पसंद से लिए थे, तो अब बेटा हो या बेटी हो तो दोनों की जो है ना मैंने तो शॉपिंग की है, तो जो है ना अब बेटा हो बेटी हो बस दोनों यही पहन लेंगे। कुछ मैंने ये रोम्पर में लिए हैं और ये इसका मैंने छोटा साइज़ लिया है ताकि ये उसी टाइम ना काम आ जाए। और कुछ मैंने बड़े साइज़ के लिए हैं, कुछ मैंने छोटे साइज़ के लिए हैं। और मैंने यहाँ से सॉक्स वाले बहुत कम लिए हैं क्योंकि वो बच्चों को बहुत छोटे हो जाते हैं, तो जो है ना उसके बाद वो बिल्कुल भी पहन नहीं सकते, तो फिर वो ऐसी चीज़ बंदा ले जो बच्चा 4 दिन पहने तो सही। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी मेरी ये शॉपिंग। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये शॉपिंग अच्छी है जो मैंने की है, लड़कियों वाली है कि लड़कों वाली है या मिक्स है। ये कुछ मैंने वेलवेट के रोम्पर लिए हैं, वेलवेट मोटी वाली वेलवेट नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट और जो है ना पतली वाली वेलवेट है जो बच्चों को जो है ना बिल्कुल भी पहनी हुई डिस्टर्ब ना करे। मैंने सारा स्टफ़ बहुत देख के ध्यान से लिया है ताकि बहुत जो कपड़े होते हैं ना सख्त सख्त से वो वाले ना हो। ये सारे मैंने रेड टैग से लिए। आपको पता है कि बच्चों के कपड़े जितने हो उतने ही कम होते हैं, तो जो है ना एक मैंने ये वाला लिया, ये इसके साथ ये ट्राउज़र है। और ये देखें ये बाकी कपड़े जो है ना कुछ के साथ ना कैप साथ ही थी, तो मुझे ये बहुत अच्छा स्टफ़ लगा। ये गर्मी सर्दी में जो है ना बच्चा पहन लेता है। और दूसरी इस कपड़े में यह है कि ये ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला है, क्योंकि इधर जो है ना गर्मी के मौसम में तो इधर 24 घंटे एसी चलते हैं। तो आपको पता है जो न्यू बॉर्न होता है उसके लिए तो सर्दी ही होती है, यानी उसको तो इतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। तो इसलिए भी मैंने ये कपड़े जो है ना ऐसे ही लिए हैं, जो है ना थोड़े से कॉटन भी है मिक्स और इसमें पॉलिस्टर भी मिक्स है। और ये देखें ये इसके साथ भी ये भी कंप्लीट सेट था, तो ये भी मुझे अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया। ये नाइट सूट की तरह भी जो है ना बच्चे को पहना सकते हैं रात को सोते वक्त भी। और ये वाले मैंने कुछ रोम्पर लिए हैं, ये मैंने इतने ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि बाद में बच्चे का साइज़ चेंज होता रहता है, तो फिर जो है ना वो बंदा बाद में ले लेता है। ये मैंने 6 का पेयर लिया क्योंकि 3 जो है ना वो बहुत कम हो जाते हैं, तो इसलिए तो मैंने ये 6 लिए हैं। और ये मुझे ना बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने फिर ना ये 2 ले लिए। मैंने कहा लड़का होगा तो ब्लू पहन लेगा, अगर बेटा हुआ तो ब्लू, और बेटी हुई तो ये पहन लेगी, तो ये दोनों को चल जाएगा वैसे कलर। और एक ये लास्ट सूट है। अब ये देखें कि ये जो है ना
मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है, 6 मंथ वाला लिया है। ये मैंने उधर चेक किया था तो मुझे बहुत छोटा लग रहा था इसका ट्राउज़र भी, तो इस वजह से भी मैंने ये ना थोड़ा सा बड़ा साइज़ लिया है। इसमें 0 से 3 मंथ वाला बहुत छोटा हो रहा था, इसलिए फिर मैंने ये वाला ले लिया। तो अभी सूट कंप्लीट है। अभी मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है। और मैंने इसका भी यानी नॉर्मल साइज़ ही लिया है, न्यू बॉर्न से ये भी 3 मंथ तक जो है ना पहना सकते हैं बेबी को। और ये देखें कि मैंने जो है ना ये थोड़े से रिब लिए हैं, क्योंकि ये आपको पता है ये तो हॉस्पिटल में भी ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा इसकी। तो कुछ मैंने ये सॉक्स लिए हैं, ये भी मैंने अल हरम से ही लिए हैं। और ये मैंने कैप लिया है, ऐसे ही ये किसी के साथ भी पहनी जा सकती है। ये वाली भी मैंने कैप ली है इस कलर की, ऑफ वाइट कलर की। और ये मैंने थोड़ी सी ऊनी टाइप की ली है, मैंने कहा मौसम का पता नहीं होता तो जो है ना ये भी काम आ जाएगी। इसमें भी मैंने एक येलो कलर लिया है, एक मैंने ब्लू कलर लिया है। और ये मैंने कुछ बेबी के लिए टॉवल लिए हैं 6 पीस वाले। और ये भी आपको पता है हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ती है इनकी भी। ये छोटे छोटे से होते हैं और जो है ना बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ये वाले लिए है। और ये भी कैप है और ये सारी स्टिच कपड़े में है, स्टिच कपड़े में है। और इसमें 3 कलर है। तो ये वाली मैंने किसी और मार्केट से परचेज़ की है, तो जो है ना मुझे अच्छी लगी थी। मैं गई थी कुछ ग्रोसरी करने तो मैंने ये वहाँ से ले ली। और ये कुछ सॉक्स वगैरह लिए हैं बेबी के लिए, न्यू बॉर्न की हैं ये। अब कपड़े तो कंप्लीट हो गए हैं, तो अभी मैं आपको ना बेबी को जिसमें रैप करते हैं वो भी दिखाती हूँ और उसके जो बिस्तर वगैरह वो भी दिखाती हूँ। वो कुछ तो मैंने अपनी पसंद से लिए हैं, कुछ मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा ले लिए हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं। तो जो है ना और बैग्स वगैरह भी लिए हैं। आपको पता है हॉस्पिटल के लिए बैग की तो ज़रूरत पड़ती है। तो अब मैं आपको वो दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि अभी हमें कुछ मौसम का आइडिया नहीं है कि ये काम आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि ये वेलवेट का और थोड़ा सा गर्म स्टफ़ में है। तो देखते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। और ये पहनाया जाता है इसमें उसको रखा जाता है कि नहीं, लेकिन फ़िलहाल ले लिया। और एक ये है, ये भी रैप करने वाला है। और ये भी बेबी के यानी बिस्तर टाइप ही आ जाता है, लेकिन ये कॉटन का है। अगर बहुत गर्मी होगी तो फिर हमारे ये काम आएगा। और ये भी मेरे हस्बैंड ने अपनी पसंद से लिया। और दूसरा मैंने ये न्यू स्टाइल आया था और मैंने जो है ना ये वाला लिया है। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि इसमें रात को बच्चे को लटा के और बेड पे सुलाना भी जो है ना बहुत इजी होता है। इसमें जो अगर आपने एसी वगैरह भी चलाया कुछ भी तो बच्चे को इधर लटा के तो आप इस तरह से रैप कर सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है, कोई उसको सर्दी लगेगी या जो भी सब लोग घबराते हैं, तो इस तरह बच्चा कवर भी हो जाता है। ठीक है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी शॉपिंग बहुत पसंद आएगी। तो आपने बताना है कि क्या चीज़ आपको ज़्यादा पसंद आई है और क्या चीज़ आपको पसंद नहीं आई, या क्या चीज़ मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है जो मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। और ये मैंने लिया है बेबी ब्लैंकेट लिया मैंने। और ये मेरे हस्बैंड की पसंद का है। और ये कलर मैंने पिंक वगैरह कलर तो कोई नहीं लिया इतना। और ये मेरे हस्बैंड की पसंद का है, तो ये भी हमने जो है ना लिया है। और ये मुझे ना इसका स्टफ़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, उनको भी अच्छा लगा था, तो इसलिए लिया। तो
मैंने कोई भी इतना वो पिंक वगैरह शॉपिंग नहीं की, ना ब्लू शॉपिंग की है कि सारी चीज़ें ब्लू हो जाएं और सारी चीज़ें पिंक हो जाएं, क्योंकि आजकल जो है ना इतना वो कोई नहीं है, लड़की लड़के में कोई फ़र्क नहीं होता, वो सारे कलर दोनों ही पहन सकते हैं। तो इसलिए फिर मैंने भी कोई एक चीज़ पे फोकस नहीं किया, एक कलर पे फोकस नहीं किया, तो मैंने सारे कलर मिक्स ही लिए हैं। और ये वाला तो आप ब्लैंकेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, ये मोरा कंपनी का, ये आपको पता है इसके ब्लैंकेट भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और आप इसको ये ब्लैंकेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और बेबी को रैप करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये 2 साइड इसका डिज़ाइन था, एक साइड पे ये बिल्कुल सिंपल कलर का है और डिज़ाइनिंग हुई हुई है, और दूसरी साइड पे ये इस कलर का है। तो इसलिए ये भी मुझे अच्छा लगा था कि ये दोनों जो है ना साइडों पे चल जाएगा, अच्छी चीज़ है ये। इसलिए फिर मैंने इस तरह के 2 लिए हैं। एक कलर मैं आपको और दिखाती हूँ, इस तरह का एक और है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी इधर ना रेड टैग में एक नई चीज़ आई थी तो बच्चे को रैप करने के लिए, तो ये भी मैंने 2 कलर में लिया है। मैंने कहा कि जो है ना 2 कलर में मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा दोनों कलर ही जो है ना मैं लूँगी इसके। ये भी मैंने रेड टैग से परचेज़ किया। और ये वाला एक सेट है जो मेरे हस्बैंड ने परचेज़ किया है, इसमें रोम्पर और जो है ना बिब और इसकी कैप और सब कुछ है इसमें, यानी ये एक कंप्लीट सेट है बेबी का। तो ये भी उनको अच्छा लगा था, तो ये भी उन्होंने जो है ना अपनी पसंद से लिया। और ये भी बेबी का टॉवल है और ये भी बहुत ही अच्छा स्टफ़ है, सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा, तो ये ज़रूरत पड़ती है इसकी भी, तो ये वाला भी मैंने फिर लिया। और ये वाली भी एक नई चीज़ आई है, आप देखें कि इसने आपको, अब वो पुराने ज़माने में जो जैसे बच्चे को लपेट के पकड़ते थे ऐसा कोई सीन नहीं है, तो अब बच्चा भी कंफर्टेबल और हम भी कंफर्टेबल। तो ये देखें, इसके अंदर उसको डाल के तो आप इसको ज़िप को बंद कर दें, बेशक रात को आप इसको इसमें सुला दें या जो भी है, सारा दिन भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये नीचे से बंद है, ठीक है, और इसमें बेबी कंफर्टेबल रहता है कि उसकी बाजू वगैरह भी बाहर निकल आती हैं, तो सारा उसको रैप नहीं करना पड़ता। फिर ये एक अच्छी चीज़ मुझे लगी थी, फिर मैंने एक ये भी ले लिया। दूसरा मैंने ये 2 लिए हैं क्योंकि बच्चे को जब ज़रूरत पड़ती है घर में, जब सब उठाते हैं तो जो है ना ये चीज़ें बहुत जल्दी जो है ना गंदी हो जाती हैं, और बच्चा आपको पता है कि दूध वगैरह भी निकालता है, तो फिर इसलिए फिर ये जितनी चीज़ें हों उतनी अच्छी होती हैं घर में। इसको भी ऐसे ही है, ये भी अंदर से बंद है, आप इसको डाल के बेबी को इसमें डाल के तो आप इसको जो है ना बंद कर दें। इसका वो कोई इशू नहीं है कि आपको इसको बार बार लपेटना पड़ेगा, बस ये एक दफ़ा आपने किया और ये सारा बंद है। और ये जो एक कपड़े वाला होता है, वो दूसरा वाला रैपिंग वाला ब्लैंकेट होता है छोटा सा, तो वो वाले भी मैंने लिए हैं, लेकिन अगर बच्चा उसमें कंफर्टेबल नहीं होता तो जो है ना वो इस तरह फिर आप इजीली उसको कैरी कर सकते हैं, तो ये फिर मैंने इसलिए फिर ये मैंने 2 ले लिए थे। और दूसरा मैंने ये जो आपको बताया था कि मैंने रैपिंग शीट जो है ना इतनी ज़्यादा नहीं ली, तो फिर मैंने ये एक लिया कि शायद ये हॉस्पिटल में वो रैप करने के लिए मांग लें, या फिर इंसान के पास एक तो चीज़ होनी चाहिए ना उनको देने के लिए, तो फिर मैंने ये एक ले लिया, बाकी मैंने फिर वो दूसरी वाली लिया जो मैंने आपको दिखाई है। और जो मैं आपको दूसरा वाला कह रही थी कि मैंने ये मोरा का लिया दूसरा वाला, उसमें मैंने ये वाला डिज़ाइन लिया,
ये वाला, ये एक मेरे हस्बैंड की पसंद का है और एक मेरी पसंद का है, जो है ना मैंने ये वाला लिया है। और ये वाले तो मैंने बेबी के लिए लिया है। वो जाहिर बात है, आपको पता है कि बेबी के नेल्स वगैरह होते हैं, वो मुंह पे मारता है या मारती है तो ये फिर उसके काम आएगा। तो मैंने ये जो है ना सेट लिया है, ये मैंने 2 सेट ये लिए हैं। तो मैंने ये कोई इतनी ख़ास कंट्रास्ट करके नहीं लिया, मैचिंग करके नहीं ली। तो जो है ना मैंने कहा कि बच्चों के घर में जितने कपड़े होते हैं चलो उतने काफ़ी जो है ना वो भी कम लगते हैं। तो ये वाली तो चीज़ें बार बार गंदी होने वाली होती हैं, तो इस वजह से मैंने जो है ना ये ले ली। और ये मैंने जो है ना नीचे बिछाने के लिए लिया है कि जब बेबी का जो है ना कुछ पैम्पर वगैरह लीक हो जाता है, कुछ गंदा कर देता है, तो इससे ये होता है कि आपके बेड की बचत हो जाती है। और जो है ना ये ज़्यादा गंदा होता है और जो है ना वो नहीं, बेड शीट नहीं आपकी गंदी होती। तो ये वाला मैंने इसलिए लिया है कि ये देखें कि ये अच्छा भी बहुत लग रहा था। मैंने 2 लिए हैं। तो इसके नीचे ना ये प्लास्टिक लगा हुआ है, अगर बिलफर्ज कोई कुछ उसका पैम्पर लीक होता है या कुछ दूध गिर जाता है या कुछ भी होता है, तो ये फिर नीचे बेडशीट वगैरह गंदी नहीं होती। आपको पता है कि सफाई का भी तो इंसान को ख्याल रखना चाहिए ना। अब बेबी इतनी देर के बाद आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है ना उसको बेड गंदा करो या उसके प्यार में आप ये करो, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। बाकी ये मैंने छोटे छोटे से ये बड़ी पतले पतले से मैंने वेलवेट के ब्लैंकेट्स आप कह लें या रैपिंग शीट कह लें, ये मैंने वो लिए हैं जो घर में बच्चे को बंदा जो है ना, ये लाजमी नहीं है कि छोटे बच्चे को ही आप दो, ये थोड़ा सा बच्चा बड़ा भी होता है तो ये आपके यूज़ में आ जाते हैं। तो ये मैंने ये 3 ये ले लिए हैं। और मैंने मिक्स ही शॉपिंग की है और जो है ना ये कंप्लीट हो गई चीज़ें, मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई हैं। तो अब आपने मुझे बताना है कि आपको क्या चीज़ पसंद आई या क्या नहीं। और ये मैंने बेबी बैग लिए हैं 2, एक मैंने ये लिया बैग और एक मैंने ये बैग लिया है। आपने मुझे बताना है कि दोनों में से कौन सा वाला अच्छा है। तो मैंने कहा कि एक ये थोड़ा बड़े साइज़ का है, ये थोड़ा सा छोटे साइज़ का है। और ये देखें इसकी 2 जिप है, तो इस तरह इसका भी स्टफ़ बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने ये 2 लिए हैं। तो ये जो है ना चीज़ें, आपको पता है कि इसमें कुछ भी अगर गिर जाता है या दूध गिर जाता है तो इसको आप जो है ना इस तरह कपड़े के साथ आप साफ वॉश कर सकते हो। और जो है ना ये वॉशेबल है, तो इसलिए फिर मैंने ना ये वाला लिया। और इसके मुझे ना स्पेस भी अच्छी लगी थी कि जो है ना अगर बाहर कहीं इंसान जाता है बेबी के साथ, तो कहीं आपको पैम्पर वगैरह कुछ चेंज करना पड़ जाता है, तो इसके साथ ये वाला भी है। तो आप जो है ना ये कहीं पे भी बिछा के तो फिर आप पैम्पर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरे हस्बैंड की पसंद का है। और जो है ना ये उन्होंने लिया था बेबी को इसमें डालने के लिए। तो अब ये भी कलर जो है मिक्स ही लिया है। अब देखें कि इंशाल्लाह आपको पसंद आता है कि नहीं आता। मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आया, तो उन्होंने ये जो है ना लिया, एक ही लिया ये, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो है ना इसलिए फिर तो बस यही एक ही कलर लिया है। तो जो है ना इसका फिर देखें अब ये भी काम आता है कि नहीं आता, क्योंकि उस दिन मुझे नहीं पता कि बेबी इसमें कंफर्टेबल होगा या नहीं होगा। तो इंशाल्लाह ताला आपने मेरे लिए बहुत दुआ करनी है। अल्लाह ताला जो है ना खैर से जो है ना ये उसको इस दुनिया में लेकर आए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। इंशाल्लाह ताला जब बेबी आएगा या आएगी तो मैं उसकी भी आपके साथ वीडियो, पिक्चर्स वो सब कुछ शेयर किया करूँगी। तो इंशाल्लाह ताला
मुझे जो उम्मीद है कि मेरे सब बहन भाई जो है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करेंगे। तो मुझे इस टाइम आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसके सब बहन भाई होते हैं, तो मेरे बहन भाई आप हैं। तो आप मेरे लिए जो है ना बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा, मुझे मेरे हस्बैंड को। तो उन्होंने मुझे ये सारा कुछ इतना कुछ लेके दिया बेबी के लिए, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई है कि वो इतना इंटरेस्ट लेके उन्होंने मेरे साथ इतनी शॉपिंग की है, और ख़ुद भी बल्कि की है। कुछ चीज़ों का तो मैं उनको मना भी कर रही थी कि ये चीज़ें ज़्यादा काम नहीं आएंगी, तो लेकिन कह रहे थे कि नहीं मैंने ये चीज़ें लेनी है तो तुम मेरी बात में ना इंटरफेयर करो। मैंने कहा ठीक है, आपने जो लेना आप ले लें। तो फिर ये उन्होंने ले लिया। तो बस आपने मेरे हस्बैंड के लिए बहुत दुआ करनी है, और जो मेरा बेबी होगा आने वाला इंशाल्लाह ताला उसके लिए भी आपने बहुत दुआ करनी है। अल्लाह ताला उसको खैर आफियत के साथ इस दुनिया में लेकर आए। ये जो मैंने सारी चीज़ें उसके लिए ख़रीदी हैं, हम दोनों ने मिलके ख़रीदी हैं, ये उसको पहनना नसीब हो। और बस मुझे और किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है। आपने मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये 14 साल के बाद ये खुशी दी है, और अल्लाह ताला मुझे बद नज़र से बचाए। और माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा सब चीज़ें देख के, और मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। और वैसे भी इस टाइम पे कहते हैं कि आपके लिए कुछ अपने ये सारी चीज़ें शॉपिंग करते हैं लाते हैं, आपको पता भी नहीं होता किसी चीज़ का। लेकिन ये वो टाइम है कि जहाँ पे कोई भी मेरा अपना मेरे साथ नहीं है, और उनके उनके सब टाइमों पे मैं उनके साथ खड़ी थी। लेकिन आज जब मेरा टाइम है मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई है इन सारी चीज़ों की। तो क्या खुशी होनी है, इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने नेमत से नवाजा है, और अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की है। तो मेरे अपने जो है ना मेरे साथ खड़े नहीं हैं, वो किसी दिन आपके साथ अपनी ये भी स्टोरी शेयर करूँगी। तो मेरे हस्बैंड ही हैं जो मेरे साथ इस टाइम खड़े हैं, और उन्होंने इतने साल मेरा साथ दिया। हालांकि कोई भी ऐसी वजूहात नहीं थी, बस अल्लाह की तरफ से ही था कि उसने 14 साल बाद आना था। तो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हम बहुत खुश हैं, पहले भी खुश थे अपनी लाइफ में, और अभी भी खुश हैं। और अल्लाह ताला बस हमारी खुशियों को इसी तरह कायम व दायम रखे। तो अल्लाह ताला जो है ना ऐसे ही बस हंसते मुस्कुराते रहें। और ये सारी जो जो चीज़ें हमारी जो भी एफ़र्ट है, और अल्लाह ताला इसको जो है ना जब वो आए उसको पहनना नसीब करे। और आप भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा, तो अल्लाह ताला आप सबके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। और जो जो लोग बे औलाद हैं और इस नेमत से महरूम है अभी तक, अल्लाह ताला उन सबको औलाद की नेमत से नवाजे। ये एक ऐसी चीज़ है कि इंसान किसी के साथ बयान नहीं कर सकता। जब ये नहीं होती तो भी इंसान अधूरा है, और जब ये होती है तो तब इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा मुकम्मल समझता है। तो अल्लाह ताला इस नेमत से और इस रहमत से किसी को भी महरूम ना करे। कोई आपका दुश्मन भी है ना, अल्लाह ताला उसको भी इस नेमत से कभी महरूम ना करे। मेरी तो ये दुआ है सब बहन भाइयों के लिए। बस आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।